तुम सुबह सो के उठते हो, तुम्हारे माइंड में ऐसे थॉट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं जो तुम चाहते हो तुम्हें नहीं आना चाहिए। और रात के सोने तक दिन भर तुम्हारे माइंड में तुम कर कुछ और रहे होते हो। दिन भर तुम्हारे टास्क कुछ और चल रहे होते हैं, लेकिन तुम्हारे माइंड में, बैक ऑफ द माइंड, ऐसी सी चीज़ें आती रहती हैं जो तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे माइंड में आए, फिर भी वो आती हैं। तो ऐसा होता क्यों है? तुम कॉन्शियसली किसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हो या उसे नोटिस करते हो, रिमेंबर करते हो। कोई भी चीज़ हुआ, चाहे वो थॉट हो, चाहे वो तुम्हारी फीलिंग्स या इमोशंस हो उस थॉट से रिलेटेड, या फिर तुमने कोई एक्शन लिया, या तुमने कुछ, जिस चीज़ के रिलेटेड तुम्हारा कोई डिज़ायर या फियर है ना। थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शंस, तीनों में से कोई सी भी हो सकता है। जिससे रिलेटेड तुम्हारा कोई डिज़ायर या फियर है, और डिज़ायर भी कैसे होता है समझना। पर ये तुम्हारे माइंड में प्लांटेड है कि ये चीज़ अगर मुझे मिल जाए तो मेरी लाइफ और बेटर हो सकती है। ठीक है। उसके बाद तुमने वो चीज़ देखी। उसके बाद थर्ड प्रोसेस क्या है कि तुम्हें लगता है कि वो चीज़ मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। ठीक है। उसके बाद तुम्हें दिखता है कि हाँ, मुझे इसे पाने के चांसेस भी हैं। तब वहाँ पर तुम्हारा डिज़ायर आता है कि हाँ, अगर ये चीज़ मुझे मिल जाए तो मेरी लाइफ और बेटर हो सकती है। तब तुम्हें उससे रिलेटेड डिज़ायर होता है। फियर्स कैसे होते हैं? वही सिमिलर प्रोसेस ही है। तुम्हारे माइंड में प्लांटेड है कि इस चीज़ से मुझे भागना है, इस चीज़ से मुझे दूर हटना है। तो होता क्या है कि जब वो चीज़ तुम्हारे सामने आती है, अब तुम्हारे ब्रेन में सिग्नल गया कि अगर ये चीज़ मुझे मिली तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तो तुम क्या करते हो? उस चीज़ से भागते हो। तुम्हारे अंदर उससे रिलेटेड डर आता है। दिस इज द प्रोसेस। अब देखो, तुम्हारे माइंड में जितने भी थॉट्स चल रहे हैं वो सारे के सारे बेस्ड हैं या डिज़ायर पर, फियर पर, या तीसरा डाउट पर। डिज़ायर और फियर, देखो, बेसिक डिज़ायर और बेसिक फियर्स ज़रूरी हैं हर इंसान की लाइफ में। ठीक है। लाइक तुम्हारे माइंड में अगर मनी से रिलेटेड थॉट्स आ रहे हैं, ओवर थिंकिंग चल रही है, दैट्स नॉट बैड ब्रो, जस्ट वर्क ऑन इट। एंड क्यों आ रहे हैं? क्योंकि तुम्हारे पास अभी मनी नहीं है यार, इसलिए तुम्हारे माइंड में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं। तो तुम्हें करना क्या है? जस्ट अर्न। अर्न करो, पैसे कमाओ ना। इतने कमा लो कि मनी से रिलेटेड थॉट्स आने बंद हो जाए, तुम्हें उसके लिए बारे में सोचना ना पड़े। ठीक है। तब तुम्हारी ओवर थिंकिंग मनी से रिलेटेड धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो ये ज़रूरी थॉट्स हैं, ये आने चाहिए। दूसरी चीज़, जब कोई भी अननेसेसरी फियर नहीं आता है, जब कोई भी बेसिक फियर आता है, लाइक तुम कहीं ऊंचाई वाले जगह पर खड़े हो, जहाँ से अगर तुम नीचे गिरे तो तुम सीधे ऊपर जाओगे। ठीक है। तो वहां पर तुम्हारे अंदर फियर आना जरूरी है। अब वहां तुम कह रहे हो यार मुझे डर क्यों लग रहा है? भाई, डर होना जरूरी है यार। बेसिक फियर इंसान के अंदर है। ठीक है। तो तुम ये मत करो कि मेरे अंदर जो फीलिंग्स, इमोशंस वो नहीं आने चाहिए। नहीं, क्यों नहीं आएंगे? जो अननेसेसरी ओवर थिंकिंग चल रही है वो गलत है। तो उसका रीजन होता है कुछ 3 से 5 चीजें ही होती हैं जिनके बारे में तुम्हारा माइंड बार बार सोचता है। बैठो और उसे क्लियर करो कि वो 3 से 5 चीजें क्या हैं। तुमने उन्हें नोट डाउन किया। अब देखो वो क्यों आ रहा है। पेपर पेन लेके, पेपर पेन लेके वहां पे तुम्हें क्लैरिटी देगी। तुम्हारा माइंड में क्या करना चाहोगे, उलझ जाओगे। स्टार्टिंग में तुम पेपर पेन लेके करो, लंबे टाइम तक करो, फिर एक टाइम आएगा जब तुम इसे डायरेक्टली माइंड में भी कर सकते हो, आराम से कुर्सी पे बैठ के एकदम शांति से, पीस ऑफ माइंड के साथ तुम इसे अपने माइंड में भी कर पाओगे। लेकिन पहले पेपर पेन लेके करो। कैसे करना है? पेपर पेन लिए, जिस चीज से रिलेटेड थॉट्स तुम्हारे माइंड में बढ़ रहे हैं तुम उन्हें नोट डाउन करो पहले। ठीक है। अब फिर नीचे के कोड लिखो। पहला लिखिए, फिर उसके नीचे लिखो कि भाई ये थॉट्स क्यों आ रहे हैं। तुम्हारे अंदर एक रीजन आया, फिर देखो ये क्यों हो रहा है। दूसरा रीजन आया, उसके नीचे ये क्यों हो रहा है। ठीक है। उसके रूट कॉज तक जाओ कि ये चीजें हो क्यों रही हैं। समझ पा रहे हो? अब वहां तक तो जब तुम जाओगे तो मतलब क्लैरिटी देगी कि भाई ये चीजें हो क्यों रही हैं। यही 3 चीजें होंगी, डिजायर, फियर, डाउट। इसके अलावा कोई और चीज तुम्हें मिलेगी नहीं। ठीक है। तो ये चीज जब तुम सॉल्व कर लोगे कि लाइक तुम्हारा डिजायर क्या है, तुम्हारा उससे रिलेटेड फियर क्या है, तुम्हारा उससे रिलेटेड डाउट क्या है। डाउट है तो डाउट को क्लियर करो। ठीक है। उसे क्लियर करो। अब जब तुमने देखा तुम्हारा डिजायर है या फियर है, डाउट मान लो तुमने क्लियर कर लिया, अगर मान लो डिजायर या फियर, तो क्या करोगे? है ना। अगर उससे रिलेटेड तुम्हारा डिजायर है, देखो कि तुम वो डिजायर फुलफिल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। पहली चीज, अगर कर सकते हो तो क्या करना जरूरी है या फिर अननेसेसरी है। क्योंकि अगर तुम अननेसेसरी चीजें करने लग जाओगे तो इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं मेरे भाई, तुम उसी सब चीजों में इंडल्ज रह जाओगे, कुछ भी काम का नहीं कर पाओगे।
ठीक है? तो अगर वो चीज़ करनी ज़रूरी है, तो उसे करो, करो उसे। अगर तुम्हें आगे बढ़ने में वो ग्रोथ दे रही है, तो करो उसे। अब तुम्हें फ़ियर मिला कि ये फ़ियर आ रहा है मेरे अंदर, अब क्या करना है? देखो, तुम्हें पता चला कि ये इस डर की वजह से हो रहा है, देखो वो डर कैसा है? क्या अननेसेसरी है या फिर ज़रूरी है? अगर अननेसेसरी है, तो भाई क्लैरिटी लाओ वहाँ पर कि क्या फ़र्क पड़ जाएगा। अगर वो डर ज़रूरी है, कुछ डर होता है ज़रूरी है, फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हारा एग्ज़ाम आ रहा है, 2 दिन बाद तुम्हारा एग्ज़ाम है, और तुम्हें पढ़ना है, लेकिन तुम्हारे अंदर डर आ रहा है, तुमको ये डर नहीं आना चाहिए। ओवरथिंकिंग बढ़ रही है, लेकिन तुम्हारे अंदर ओवरथिंकिंग कह रहे हो नहीं बढ़नी चाहिए। भाई बढ़ने दो ना, 2 दिन पढ़ लो ना। समझ पा रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? ठीक है? अगर वो ज़रूरी है तो उसे कर जाओ। उस डर को एम्ब्रेस करो और काम कर जाओ। ठीक है? ये 3 चीज़ें अगर तुमने क्लियर कर दी, डाउट्स, फियर्स एंड डिज़ायर्स, तो उसके बाद तुम्हारी जो ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो जाएगी। समझे? अब जाओ और तुम्हारा जो भी ओवरथिंकिंग के तुम्हारे पॉइंट्स हैं, उनसे जाके तुरंत लिखो और उन्हें सॉल्व करो। ये क्यों हो रहा है, और उसे जड़ से खत्म करो। और अगर इस वीडियो को प्रॉपरली तुम नहीं समझ पाए हो, जाकर ये वीडियो दोबारा देखो।